गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। आज हम वीडियो में जीएसटी रिटर्न के बारे में जानेंगे। जिस भी फर्म में आप काम करते हैं वो फर्म जीएसटी में रजिस्टर होनी चाहिए, यानी वो कंपनी का जीएसटी नंबर होना चाहिए। जब भी एक फर्म जीएसटी में रजिस्टर होती है तो वो फर्म को रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग जीएसटी रिटर्न लगती है। अभी ये जो जीएसटी रिटर्न है, हम 3 अलग अलग पार्ट में कौन कौन से कंपनी को देनी पड़ती है जीएसटी रिटर्न 3 अलग अलग, वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट वाली कंपनी है कंपोजिशन फर्म। मतलब जो कंपनी कंपोजिशन फर्म में रजिस्टर है उसको जीएसटी रिटर्न लगता है। वो कैसा लगता है वो हम आगे देखेंगे। देन सेकेंड वन इन रेगुलर फर्म लेस दैन 1.5 करोड़। मतलब जिस कंपनी का साल का जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से कम है, मतलब 1.5 करोड़ से कम माल बेचती है ये कंपनी, उसको जीएसटी रिटर्न लगता है। देन थर्ड वन इज़ वो कैसा जीएसटी रिटर्न लगता है वो हम आगे देखेंगे। देन थर्ड वन इज़ रेगुलर फर्म मोर देन 1.5 करोड़। मतलब जिस कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा होता है, मतलब 1.5 करोड़ से ज़्यादा माल बेचती है जो कंपनी, उसको जीएसटी रिटर्न लगता है। अभी फर्स्ट वन हम कंपोजिशन फर्म का जीएसटी रिटर्न कैसा लगता है वो कौन सा लगता है वो देखेंगे। अभी जो फर्म कंपोजिशन में रजिस्टर है उसका क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न लगता है, वो यानी 3 महीने में एक बार रिटर्न लगता है, जिसे हम CMP 08 कहते हैं। अभी फर्स्ट हम क्वार्टरली का क्या मतलब होता है वो देखेंगे। अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल में शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। अभी क्वार्टरली का मतलब 3 महीने। अभी साल में 12 महीने होते हैं। अभी 12 महीने में हम एक क्वार्टर को डिवाइड करेंगे 12 महीने में तो 4 बार आएगा, क्योंकि क्वार्टर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो ऐसे 12 महीने में हम डिवाइड करेंगे तो 4 बार आता है। मतलब अप्रैल मई जून ये एक क्वार्टर हो गया। देन जुलाई अगस्त सितंबर ये दूसरा क्वार्टर हो गया। देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये तीसरा क्वार्टर हो गया। एंड देन जनवरी फरवरी मार्च ये चौथा क्वार्टर हो गया। अभी हम CM 08 जो लगाते हैं उसकी लास्ट डेट क्या होती है वो देखेंगे। जब भी एक क्वार्टर ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होने के बाद जो महीना आता है, दूसरा महीना आता है ख़त्म होने के बाद, उसके 18 तारीख से पहले हमें CMG 08 का रिटर्न लगाना पड़ता है, अदरवाइज़ हमें पेनल्टी लगती है। अभी लास्ट डेट जो 18 जुलाई है ये आगे पीछे भी हो सकती है और कोई अपडेट भी आ सकता है। CMP 08 रिटर्न में हमें क्या घाटा देना पड़ता है कि जिसे हमें कंपोजिशन फर्म का रिटर्न लग जाए। अभी CM 08 एक क्वार्टरली रिटर्न होता है। मतलब एक क्वार्टर में जो भी जितनी भी सेल होती है उसकी टोटल वैल्यू हमें CA को या एडवोकेटर जो होता है, यानी हमारी फर्म का जो जीएसटी रिटर्न का काम देखता है, उसे हमें देनी पड़ती है। एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जीएसटी रिटर्न का काम जो है वो अकाउंटेंट नहीं करता है। अकाउंटेंट का काम सिर्फ जो भी टोटल सेल होती है 3 महीने में उसका डेटा प्रॉपर प्रिपेयर करना, उसकी डिटेल CA को देना, इतना ही काम होता है। बाकी का काम CA देखता है। अभी एक क्वार्टर में जितनी सेल होती है, मान लीजिए अप्रैल मई जून, इसमें 2 लाख की सेल हुई तो वो CA को बतानी पड़ती है। इसमें जो टैक्स लगता है उसमें से 1% टैक्स ट्रेडिंग बिजनेस करने वालों को, यानी जो माल खरीद कर बेचते हैं उनको लगता है, उनको भरना पड़ता है। और 2% टैक्स मैन्युफैक्चर के लिए, यानी जो एक न्यू प्रोडक्ट खुद बनाते हैं उनको। और वो 6% टैक्स सर्विस प्रोवाइडर को, यानी कोई भी सर्विस देते हैं उनको देना पड़ता है। अभी हमें यहाँ पे केवल क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे केवल 3 महीने में कंपनी की जितनी भी सेल हुई, टोटल सेल, उसकी प्रॉपर टाइम टू टाइम एंट्री करना, उसकी प्रॉपर डिटेल देना CA को या एडवोकेटर, यानी जो भी हमारी कंपनी का जीएसटी रिटर्न का काम देखता है उसको देना, ये काम हमारा रहता है। अभी फर्स्ट हम देखेंगे कि जीएसटी क्यों लगती है। देन सेकंड हम देखेंगे इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई क्या होता है। देन थर्ड वर्ड हम देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी क्या है। एंड देन फोर्थ वर्ड हम देखेंगे कि टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। अभी फर्स्ट हम देखेंगे कि आइटम पे जीएसटी क्यों लगती है। अभी फॉर एग्जांपल हमने मोबाइल परचेस किया 1400 में, इस पे जीएसटी लगी हमें 150 रुपये। तो यहाँ पे हम जब हमें कोई भी टैक्स नहीं लगता
तो हमारा जो मोबाइल है वो हमें 1250 रुपये में पड़ता। अभी जो हमने 1400 रुपये दुकानदार को दिए तो 150 रुपये उसको सरकार को देने पड़े। यानी कि कोई भी दुकानदार या फर्म होती है उसको सरकार को जीएसटी देनी पड़ती है, इसलिए आइटम पे जीएसटी रिटर्न लगानी पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी अभी हम मोबाइल परचेस करते हैं तो दुकानदार भी कहीं ना कहीं से वो मोबाइल परचेस करता है और बेचने का काम करता है। सपोज़ एक मोबाइल का शॉप है, वहाँ पे हमने मोबाइल परचेस किया 1120 रुपये में और यहाँ पे हमें जीएसटी लगी 12%। तो 12% जीएसटी मतलब 120 रुपये हमें जीएसटी पे करनी पड़ी। तो जीएसटी माइनस करके जो 1000 रुपये है वो हमारी टैक्सेबल वैल्यू हो गई, वो 1000 रुपये हमारी इनवर्ड सप्लाई हो गई। और जो जीएसटी हमने पे किया 120 रुपये वो हो गई इनवर्ड इनपुट जीएसटी हो गई। अभी ये जो मोबाइल हमने परचेस किया वो हमने 1400 में बेच दिया, सेल किया, तो हम भी कुछ प्रॉफिट देखेंगे इसमें, वैसे तो नहीं हम बेच सकते। तो यहाँ पे हमने 1400 में वो बेचा, 1250 हमारे टैक्सेबल वैल्यू है और वो टैक्सेबल वैल्यू पे हमें जीएसटी 12% देनी पड़ी, यानी 150 हमारी जीएसटी है। तो यहाँ पे हमने 1250 रुपये जो है वो है हमारी आउटवर्ड सप्लाई और 150 रुपये जो जीएसटी है वो हमारी आउटपुट जीएसटी है। तो इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या हुआ, जो बिज़नेस में माल आता है उसे इनवर्ड सप्लाई करते हैं और आउटवर्ड सप्लाई जो बिज़नेस में माल जाता है यानी बेचा जाता है उसे हम आउटवर्ड सप्लाई करते हैं। और इनपुट सप्लाई पे जो जीएसटी लगती है उसे इनपुट जीएसटी कहते हैं और आउटवर्ड सप्लाई पे जो जीएसटी लगती है मतलब हम जो माल बेचते हैं उस पे जो हम जीएसटी लेते हैं कस्टमर से उसको आउटपुट जीएसटी कहते हैं। अभी हम देखेंगे टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। लायबिलिटी का मतलब तो आपको मालूम है, लायबिलिटी यानी हम जो भी पैसे लेते हैं वो कुछ समय के बाद हमें चुकाने पड़ते हैं, उसे लायबिलिटी कहते हैं। तो जो भी माल हम खरीदते हैं उसे जीएसटी सरकार को देनी पड़ती है, लेकिन पैसे तो हम दुकानदार को देते हैं, तो जीएसटी सरकार को कैसे जाती है, तो यही बात हम यहाँ पे समझते हैं। जब भी हम मोबाइल दुकानदार से ख़रीदते हैं तो दुकानदार भी वो कहीं ना कहीं से तो ख़रीदता है और जीएसटी पे करके ही ख़रीदता है। तो जब दुकानदार वो माल बेचने के लिए अपने दुकान में लाता है, जीएसटी पे करके लाता है सरकार को, और बाद में जो हमसे जीएसटी लेता है, सपोज़ उसने 140 रुपये जीएसटी दे के सरकार से मोबाइल ख़रीदा और बाद में उसने हमसे 160 रुपये जीएसटी ली बेचते समय, तो यहाँ पे जो 20 रुपये है वो सरकार को देता है, इसको हम टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। तो ये जो 20 रुपये पे जीएसटी रिटर्न लगाएगा तब उसको सरकार को देने पड़ते हैं। जब इनपुट जीएसटी कम होती है और आउटपुट जीएसटी ज़्यादा तब दुकानदार को जीएसटी पे करनी पड़ती है। इस प्रकार कोई भी कंपोजिशन फर्म में जीएसटी रिटर्न इस प्रकार लगानी पड़ती है। देन हम सेकेंड वन देखेंगे कि रेगुलर फर्म लेस दैन 1.5 करोड़, मतलब ये कंपनी में कैसे जीएसटी रिटर्न लगानी पड़ती है वो हम देखेंगे कि जिस कंपनी का टर्नओवर हो जो है वो 1.5 करोड़ से कम है। यहाँ पे साल का जो माल है वो 1.5 करोड़ से कम बेचा जाता है। तो ऐसे कंपनी में दो तरह की जीएसटी रिटर्न लगती है। फर्स्ट वन इज़ अ GSTR 3B, मतलब ये महीने में लगती है, एंड सेकेंड वन इज़ अ GSTR 1, यहाँ ये क्वार्टरली लगती है। तो पहले हम GSTR 3B में हमें क्या क्या डिटेल देनी पड़ती है वो देखेंगे। यहाँ पे हमें इनवर्ड सप्लाई का डेटा देना पड़ता है, देन आउटवर्ड सप्लाई का डेटा देना पड़ता है, देन इनपुट जीएसटी देनी पड़ती है, देन आउटपुट जीएसटी देनी पड़ती है। अभी ये इनपुट सप्लाई, इनपुट जीएसटी, आउटपुट सप्लाई, आउटपुट जीएसटी, ये मैंने आपको पहले ही बताया। मतलब जो हम माल खरीदते हैं बेचने के लिए उस पर जो जीएसटी लगते हैं उसको इनपुट जीएसटी कहते हैं, और वो जो वैल्यू है उसको इनपुट सप्लाई कहते हैं। और आउटपुट सप्लाई किसको कहते हैं, माल हम खरीद के जो बेचते हैं हमारा प्रॉफिट देके उसको आउटपुट सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई कहते हैं। और उस पर जो टैक्स हम लगाते हैं, जीएसटी लगाते हैं बेचने के लिए कस्टमर से जो हम जीएसटी लेते हैं उसको आउटपुट जीएसटी कहते हैं। यानी आपने लास्ट मंथ कितना माल खरीदा और उस पर कितना जीएसटी पे किया और कितना माल बेचा उस पर कितना जीएसटी आपने लिया, ये सब डिटेल हमें
सीए या एडवोकेटर को देनी पड़ती है। जो भी हमारे फर्म का जीएसटी रिटर्न का काम करता है उसे देनी पड़ती है। देन हम जीएसटीआर 1 में क्या डिटेल देनी पड़ती है वो देखेंगे। ये 3 महीने में एक बार लगता है। जो आपने 3 महीने में माल बेचा वो किस किस को बेचा, इसमें बिल नंबर क्या थे, 3 महीने में आपने कितने इनवॉइस बनाए, जो आइटम बेचे उस पर एचएसएन कोड क्या थे, और जो आइटम बेचा उस पर किस आइटम का कितना जीएसटी लगाना है। जो माल आपने बेचा वो किसी कस्टमर को बेचा या रेगुलर पार्टी को, यानी वो पार्टी जिसके पास जीएसटी नंबर है या नहीं है, ये सब डिटेल यहाँ पे हमें देनी पड़ती है। जो हमारा जीएसटी रिटर्न का फर्म का हमारे काम देखता है उसको। देन हम नेक्स्ट वन देखेंगे, रेगुलर फर्म मोर देन 1.5 करोड़। इसमें जीएसटी रिटर्न कैसे लगता है वो हम देखेंगे। मतलब जिस कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा होता है, जो कंपनी में साल में 1.5 करोड़ से ज़्यादा माल बेचा जाता है, उस कंपनी में जीएसटी रिटर्न किस प्रकार लगता है। तो फर्स्ट वन इज़ अ जीएसटीआर 3B। यहाँ पे ये जो जीएसटीआर 3B है वो मंथली लगता है। एंड देन सेकेंड वन इज जीएसटीआर 1, ये मंथली, ये भी मंथली ही लगता है। अभी यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने का कि यहाँ पे जो रेगुलर फॉर्म लेस देन 1.5 करोड़ एंड मोर देन 1.5 करोड़, ये में इसमें क्या फ़र्क है। तो ये जो जीएसटीआर 3B है ये दोनों में सेम लगता है, मतलब मंथली ही देना पड़ता है जीएसटीआर 3B ये दोनों कंपनी में। लेकिन जीएसटीआर 1 जो है इसमें फ़र्क है। जहाँ जिस कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है वहाँ पे जीएसटीआर 1 क्वार्टरली लगता है, और जिस कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है उस कंपनी में जीएसटीआर 1 मंथली देना पड़ता है। यही यहाँ पे फ़र्क है, बाकी कंसेप्ट सेम है। अभी ये टैली में कहाँ पे आता है वो हम देखेंगे। तो इसके लिए हम टैली में जाएंगे। अभी टैली में ये कंपोजिशन फॉर्म का जो CMG 08 रिटर्न का जो डाटा है वो हमें देखना है। मतलब सी डिस्प्ले में जाएंगे, देन अकाउंट बुक में जाएंगे, देन सेल्स रजिस्टर पे जाएंगे, और यहाँ पे हमें अप्रैल मई जून का देखना है कि ये डाटा आ गया। अभी ये जो है डाटा हमें एक्सपोर्ट करना है, हमें सीओ को इसको एक्सपोर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर ई करके लिखा है एक्सपोर्ट, वहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो कीबोर्ड से हम अल्ट ई करेंगे तो ये विंडो ऐसी दिखेगी। लेकिन देन बैक लेंगे, लैंग्वेज में हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे, एंटर करेंगे, देन फॉर्मेट में हम पीडीएफ डालेंगे। अभी आउटपुट फाइल नेम हमें जो चाहिए वो डाल सकते हैं। अभी ये हम क्या कर रहे हैं, CMG 08 रिटर्न का डाटा हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम फाइल नेम ध्यान में रहने के लिए वही नाम डालेंगे। आपको जो चाहिए वो आप डाल सकते हैं, लेकिन जो भी नाम डालेंगे वो आपको ध्यान में आना चाहिए। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आ गई, और ये जो डाटा है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट करके आ गया। अभी ये डाटा हम मेल करके हम हमारी कंपनी का जो जीएसटी रिटर्न करता है उसको हम सेंड करेंगे मेल के द्वारा। इस प्रकार ये आपका CMP 08 रिटर्न फाइल हो गया। आपको यहाँ पे क्या करना है, खाली फॉर्म में जो सेल होती है उसकी जो एंट्री है वो टाइम टू टाइम करनी है। उसके बाद हम GSTR 3B और GSTR 1 रिटर्न का एक्सपोर्ट्स कैसे करते हैं वो देखेंगे। ये तो हमने अभी कंपोजिशन फॉर्म का देखा। कंपोजिशन फॉर्म में CMG 08 का कैसे करते हैं रिटर्न, कैसे करते हैं एक्सपोर्ट वो देखा। अभी हम GSTR 3B एंड GSTR 1 रिटर्न का एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो इसके लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे, बैक लेते हैं यहाँ से एक्सेप्ट करके, फिर डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे, देन GST में जाएंगे। अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है, GSTR 3B का देखना है रिपोर्ट, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए उसका डाटा आ गया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमें खाली अप्रैल महीने का देखना है, तो इसके लिए हम अल्ट F2 करेंगे और यहाँ पे खाली अप्रैल महीने का डालेंगे, अप्रैल फ्रॉम अप्रैल टू अप्रैल करेंगे तो ये अप्रैल महीने का यहाँ पे आ जाएगा। अभी ये एजुकेशनल मोड है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे
पूरी डिटेल यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे राइट साइड में फंक्शन बार में डिटेल करके लिखा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल और अच्छी तरह से दिखाई देगा GSTR 3B का। और राइट साइड में व्यू समरी है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसा है। जब सेंट्रल टैक्स के अमाउंट और स्टेट टैक्स के अमाउंट नहीं दिखाई दे रही होगी तो यहाँ पे व्यू समरी पे हम क्लिक करेंगे। राइट साइड में लिखा है व्यू समरी करके, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा। अभी यहाँ पे हमें एजुकेशनल मोड यूज़ करें तो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। आउटवर्ड सप्लाई क्या है, इनवर्ड सप्लाई क्या है, वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। अभी ये जो डाटा है हमें CA को भेजना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए कि स्क्रीन पे ये देखिए ऊपर सबसे ऊपर ये लिखा है एक्सपोर्ट करके, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो कीबोर्ड से हम Alt E करेंगे तो ये विंडो ऐसी दिखेगी। बैक लेंगे, देन लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट रखेंगे, देन फॉर्मेट में हम एक्सेल स्प्रेडशीट रखेंगे। एक्सपोर्ट लोकेशन में हम डालेंगे जो ड्राइव है हमारा वो डालेंगे। फाइल नेम हमें जो इजी रहेगा वो डालेंगे, देन एंटर करेंगे तो देखिए ये जो डाटा है GSTR 3B का वो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया। अभी ये जो डाटा है वो हम CA को सेंड कर सकते हैं। अभी उसी प्रकार हम GSTR 1 का भी डाटा सेंड कर सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। यहाँ पे GSTR 1 पे क्लिक करेंगे और GSTR 1 पे कैसे जाते हैं वो तो आपको मालूम है। फर्स्ट हम डिस्प्ले में जाएंगे, देन स्टेट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे, देन GST पे क्लिक करेंगे एंड देन GSTR 1 पे क्लिक करेंगे। अभी ये GSTR 1 का डाटा हमें क्वार्टरली चाहिए या मंथली, इसके लिए हम Alt 2 करेंगे और मंथ सिलेक्ट करेंगे। मंथली चाहिए रहेगा तो एक ही मंथ टाइप करेंगे। सपोज हमें अप्रैल का चाहिए तो फ्रॉम अप्रैल टू अप्रैल करेंगे, लेकिन क्वार्टरली चाहिए तो 3 मंथ का करेंगे। फ्रॉम सपोज हमने अप्रैल में जून का चाहिए तो अप्रैल का फ्रॉम किया, डेट सिलेक्ट, एंड 2 में हमने जून का किया तो देखिए ये डाटा हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे हमारा एजुकेशन मोड है इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है बराबर से। हमको एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे, ऊपर लिखा है एक्सपोर्ट करके, या फिर कीबोर्ड से हम कंट्रोल E करेंगे तो भी आ जाएगा। देन बैक लेंगे, लैंग्वेजेस डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे, फॉर्मेट एक्सेल स्प्रेडशीट रखेंगे, लोकेशन यहाँ पे डालेंगे Tally ERP9C प्रोग्राम्स फाइल्स ऐसा डालेंगे। आउटपुट अभी फाइल नेम हमें जो इजी रहेगा वो डालेंगे, अब हम सेव करेंगे। तो देखिए ये जो डाटा है GSTR 1 का ये यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया। अभी ये डाटा हम CA को भेज सकते हैं। जो कोई हमारी कंपनी का GSTR रिटर्न देखता है उसको हम ये सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि GSTR रिटर्न जो है वो 3 अलग अलग कंपनी में कैसे किया जाता है, इसकी एंट्री टैली में कैसे की जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।